नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शर्मा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और चलिए आइए बात करते हैं कल के एपिसोड के बारे में। बिग बॉस OTT ओवर द टॉप, और कुछ ऐसी ही चीजें हो रही हैं जो ओवर द टॉप है। तो कल के एपिसोड के कुछ मेन जो पॉइंट्स थे वो ये थे कि क्या रिद्धिमा सही थी, प्रतीक सही था इस लड़ाई में, और सबसे ज्यादा एफर्ट किसने डाला है टास्क में। क्या शमिता और राकेश जो है बॉस लेडी बॉस मैन बनने के लायक थे? क्या सच में उन्होंने इतना कुछ किया था कि उनको ये सम्मानित किया गया, ये अधिकार दिया गया? क्या सच में ऐसा कुछ था? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेहा भसीन वर्सेस मूज डटाना, कौन सही है कौन गलत है, किसके साथ गलत हो रहा है, एक्चुअल में किसके साथ गलत हो रहा है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिद्धिमा और प्रतीक के बारे में। प्रतीक 3 दिन में मतलब उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने बराबर तरीके से सबके साथ लड़ाई की, सबके साथ, और एक जैसा सब पर चिल्लाए। ऐसा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है किसी के साथ भी, सबके साथ बराबरी का उनका मुकाबला जो है वो रहा था। लेकिन जैसे उनको कैप्टन बनाया गया, उनको लगा कि यार अगर ऐसा करूंगा तो कोई काम नहीं करेगा, सारा काम मेरे को ही करना पड़ेगा और तहस नहस हो जाएगा सब कुछ। तो उन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल किया अपने आप पर, बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही विनम्र तरीके से उन्होंने घर के काम काज सारे करवाए और बड़ा ध्यान रखा कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, किसको कहाँ क्या करना है। लेकिन प्रतीक की एक गंदी आदत है कि वो अगर एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर वो पड़ ही जाते हैं। जैसा कल रिद्धिमा के साथ हुआ। रिद्धिमा ने क्या किया, बर्तन नहीं धोए। उसका रीजन उन्होंने ये बताया कि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी। तो प्रतीक ने कहा ठीक है, तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम्हें बताना चाहिए था, बहुत कुछ था, मतलब हाँ ठीक है बताना चाहिए था उनको कि तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद वो इशू बनता ही नहीं। लेकिन फिर प्रतीक की आदत है, एक तो उनको जल्दी जल्दी बोलने की आदत है, तो सामने वाले को लगता है ये मुझे मतलब उंगली कर रहा है। तो फिर रिद्धिमा का भी फूटा गुस्सा, रिद्धिमा भी फट पड़ी। लेकिन वहां तक ठीक था जब आर्ग्यूमेंट चल रहा था, वो चिल्ला रहा है आप चिल्ला रहे हैं, बढ़िया है सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, बिग बॉस के घर में चलता है, ऐसा होना ही है जब आप लोग वहां पर गए हो तो। लेकिन फिर ये चीजें लाने की क्या जरूरत थी? तो बेवकूफ है, सारे जो है जानवरों के नाम आपने चेप दिए उन पर, तो ये है वो है, कुत्ता भी बोला, और फिर बाद में ये भी माना कि भाई कुत्ता जो है वो इंसानों से ज्यादा समझदार होता है। मतलब ये चीज में मुझे हंसी आ रही थी कि बात तो भाई सही कह दी, कुत्ता सच में इंसानों से ज्यादा वफादार होता है। बट ये चीजें बोलने की जरूरत क्या थी रिद्धिमा जी? आप सही जा रही थी। और उसके बाद हमारे शांति प्रिय घर के आदमी जो घर में थेरेपी देते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, राकेश जी, वो इस चीज में रिद्धिमा को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ भाई अगर पहले दिन से ही ऐसे जवाब दिए होते ना तो आज इसकी हिम्मत नहीं होती। तो फिर राकेश जी कहाँ सोए हुए थे आप? कुकीज खाने में इतने व्यस्त हो गए थे कि आपको पता नहीं चला कि आपको उस बंदे को जवाब देना है, कहाँ पर स्टैंड लेना है ना? आपको सिर्फ यही इतने दिनों में आपने अपने अंदर स्टोर करके रखा कि भाई एक बार बोलूंगा लेकिन ऐसा बोलूंगा कि सारी मतलब जो भी आपकी इमेज बनी हुई थी ना, सारा गुड़ गोबर हो गया। तो ऐसा कुछ, एक तो राकेश बोले ही नहीं, और जब बोले तब ऐसा बोले, और अब भी कुछ खास मुझे दिखाई दे नहीं रहा है वो जिस तरह का दिखाया गया था ना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, और हम लोगों ने जो है अनुमान लगा लिए थे। इसके लिए मैं सॉरी कहूंगी, जो हम लोगों ने अनुमान लगा लिए थे उनको पता नहीं किस किस से कंपेयर कर दिया था, लेकिन वैसे वो बिल्कुल नहीं है, वो अलग ही है। और ये आपको पता चलेगा अगर कोई एक भयंकर किस्म की लड़ाई होती है तो किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, ये चीज भी सामने आ जाएगी। तो रिद्धिमा को अप्रिशिएट करना राकेश जी बिल्कुल भी, मतलब मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि क्या मजा आ रहा था। जैसे होता है ना कि घर में लड़ाई हो रही है, पड़ोसी जो है खिड़कियों पर कान लगाकर बैठे हैं, उनको बड़ा मजा आता है, वैसे ही मजा आता है राकेश को दूसरों की लड़ाइयां देखने में। एंजॉय करने गए, कुकीज खाओ, लड़ाइयां देखो, ये मजे ही मजे। उसके बाद बात करेंगे हम कि प्रतीक ने एक चीज क्लियर कर दी है, निशांत को बहुत दिनों से ये डर है कि भाई मुझे कहीं दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल ना दिया जाए, क्योंकि मूज जो है पसंद करती है प्रतीक को, और निशांत को ऐसा लगता है कि बजर बजाने वाला अगर कुछ एक्टिविटी दोबारा से होती है तो मूज जो है भाग जाएगी प्रतीक के साथ और मैं देखता रह जाऊंगा मूज कहाँ है। तो फिर ऐसा जो है प्रतीक ने साफ साफ कह दिया है कि देखो भाई, मैं यहाँ प्यार प्यार खेलने नहीं आया हूं, मैं यहाँ गेम खेलने आया हूं,
बिग बॉस खेलने आया हूं तो तू डर मत, दोस्ती है, दोस्ती ही रहेगी, ऐसा ही रहेगा सब कुछ, और मौज भी ऐसा नहीं करने वाली। तो सांत्वना वहां पर दी गई है निशांत को, जो भी डाउट उनके दिमाग में आ रहे हैं, और क्लियर कर दिया गया है प्रतीक की तरफ से। बिल्कुल, अब मूज क्या चाहती है आई डोंट नो, क्योंकि इतना ज्यादा मूज की तरफ से भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जो डर निशांत को बना हुआ है। तो उसके बाद बात करेंगे, बारी आती है टास्क की। टास्क में ओवर द टॉप चीजें की गई हैं, लेकिन उन चीजों को लेकर मैं थोड़ा सा डाउट में हूं अभी, तो ज्यादा उन चीजों के बारे में नहीं कहूंगी। सबसे पहले तो ये चीज कहना चाहती हूं कि टीम प्रतीक ने भाई कुछ नहीं किया। टीम प्रतीक ने सिर्फ जो है निशांत उनकी तरफ से अपने पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन वो अकेला बंदा बेचारा क्या ही कर लेता। और दूसरी तरफ अगर किसी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है तो वो मेहनत की है जिशान ने। जिशान ने जो भी किया, जो भी वो पानी फेंक रहा था, उसका रिजल्ट उसके सामने आया। वो लोग हिल रहे थे, जिस तरह से कंटिन्यूअसली वो सिर से पानी जो है फेंक रहा था, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो ऑब्वियसली वो लोग हिलेंगे। और साथ ही में जो भी जिस फोर्स से वो पानी उनकी बॉडी पर फेंक रहा था, टांगों पर फेंक रहा था, तो वो एकदम से हिलते थे। तो मतलब कहीं ना कहीं जिशान ने लगातार पानी फेंका है, बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा एफर्ट वहां पर लगाया है। लेकिन शमिता और राकेश का मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। और हाँ, एक चीज और, बड़ी बहन छोटी बहन में जो है लड़ाई हो गई है भाई। अब उनको एक दूसरे की चीजें पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि दोनों सेलिब्रिटीज हैं, तो फिर बड़े बड़े नाम हैं, तो फिर अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी बॉस बन रही है, उनको लग रहा है ये मेरी बॉस बन रही है। तो भाई रिश्तों में दरार बढ़ चुकी है, और दिव्या और शमिता जो है अब एक दूसरे की चुगलियां कर रही हैं इधर उधर जाकर कि इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। जहां मुझे शमिता जो है वो ठीक लग रही है उस चीज में, कि शमिता सही कह रही है कि जब तुम मुझे दोस्त मानते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगी ना कि तुम कहाँ गलत जा रही हो। तुम बार बार रियलिटी शोज की बात करती हो, रियलिटी शोज मैंने भी किए, और ऐसी चीजें भाई कुछ ज्यादा खास अच्छी दिखती नहीं है बाहर जो तुम कर रही हो। तो फिर ऐसा कुछ रहा टास्क में, और उर्फी भी बेचारी परेशान हो गई कि भाई दोस्तों को चुनो कि जो थोड़े थोड़े दुश्मन है उनकी तरफ जाओ। तो उन्होंने कुछ किया है नहीं, टीम प्रतीक ने कुछ नहीं किया, प्रतीक ने कुछ नहीं किया। प्रतीक इवन जो है वो अपनी टीम के साथ लड़ाई कर रहा था, यूनिटी उनमें नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी टीम प्रतीक में। एक इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था, और इसकी वजह से वो हारे। कोई स्ट्रेटेजी उनकी नहीं थी। उर्फी ने भी उनको ये चीज कही थी कि भाई कुछ तो प्लानिंग कर लो, कुछ तो करो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय निशांत के, और निशांत के साथ मूज भी उनका साथ दे रही थी। अब उसके बाद जो है बात करते हैं कि अब टास्क तो जीत गए टीम राकेश। अब टीम राकेश में क्या राकेश और शमिता सच में डिजर्व करते थे? और रीजन क्या दिया गया कि ये नॉमिनेट है? तो यार आप किस मतलब कौन से भुलेखे हुए हो? अगर ये नॉमिनेट है तो ये अगली बार के लिए सेफ होंगे, इस बार के लिए कहां से सेफ हो जाएंगे वो, उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन उन्होंने तो पहले ही मिनिमम गारंटी वाला जो खुलासा है वो हो गया है, वो वैसे भी सेफ है। और इस खुलासे को करने के बाद ये कहने का तो मतलब बनता ही नहीं है कि क्या नॉमिनेशन क्या कुछ भी, आप जहां भी हो फिर आप सेफ ही हो। और इस चीज की तो दुहाई दे नहीं सकते। मुझे दिव्या का वहां पर सही लगा कि बार बार अगर तुम ये बोलोगे कि हम नॉमिनेटेड है और हर चीज पे मतलब हर जगह पे प्रायोरिटी आपको दी जाए, तो फिर हमारा क्या होगा। और मुझे भी लगता है कि जिशान और दिव्या ने भी काफी कोशिश की थी, और उन दोनों को बनना चाहिए था बॉस लेडी और बॉस मैन। अब आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है? आप लोग भी अपनी राय मुझे जरूर देना। लेकिन ये जो दीदी को, बड़ी दीदी को और बड़े भैया को जो बनाया गया है, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। उसके बाद आते हैं भाई मूज वर्सेस नेहा भसीन पर। ये क्या है? ये सच में ओवर द टॉप है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। कल से पहले वाला जो एपिसोड था वो, उसमें एपिसोड की जो एंडिंग है, जो खत्म हुआ था एपिसोड, वो हुआ था सारे फल। और कल का जो एपिसोड है वो खत्म हुआ है 20 साल 20 साल 20 साल। भाई क्या हो गया है तुम लोगों को? अगर एज इतनी मैटर करती तो क्या मेकर्स उसको तुम्हारे साथ घर में लेकर आते? तुम सारे एक जैसे हो, तुम्हारे को वहां पर हर अधिकार जो है वो समान दिया गया है। मतलब बिग बॉस ने कोई भेदभाव नहीं किया है तुम्हारे साथ, तो तुम सब एक जैसे हो। अब तुम लोगों ने थोड़ा काम कर लिया बाहर, तो वो फिर वो तुम्हारे हिस्से, उसका तुम बार बार जाकर दूसरे पर क्यों वो डाल थोपना चाहते हो? हमने काम किया है
तुम खुद ही कह रहे हो 20 साल की है, तुम खुद ही कह रहे हो हम बड़े हैं, फिर तुम उसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सारी चीजें वो सॉल्व करे तुम्हारे साथ। मूज ने नेहा भसीन से बड़े प्यार से जाकर सॉरी बोला, बड़े प्यार से, और साथ ही में ये चीज भी उसको जताई, और वो नेहा के सामने भी और उसकी पीठ पीछे भी ये बोलती नजर आई कि नेहा मुझे पसंद है, और मतलब नेहा जब मेरे साथ ऐसे बिहेव करती है तो वो चीज मुझे जो है वो अफेक्ट करती है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। बड़े प्यार से मूज ने सॉरी बोला, लेकिन उस बात को भी नेहा ने उल्टे तरीके से घुमाया कि इसके तो दो चेहरे हैं, एक तरफ आकर सॉरी बोलती है, दूसरी तरफ आकर फिर से मुझे जो है वो ताने मारती है, तंज कसती है सामने से। अब बात क्या हुई थी? बात ये हुई थी कि बर्तन धोए हुए थे भाई, लेकिन बर्तन साफ जो है वो धुले नहीं थे। तो मूज आती है दो कटोरे से लेकर और पूछती है अपने तरीके में, पंजाबी में जो है बर्तनों को पांडे बोलते हैं, तो वो पूछती है कि आपने धोए हैं? तो मतलब वो बड़े आराम से पूछ रही थी, ऐसा कुछ भी बदतमीजी वहां पर नहीं हुई थी। उसने पूछा ये आपने धोए हैं, ये गंदे रह गए हैं। तो उसने ये भी कहा कि अगर आपको दिक्कत है मतलब और आप नहीं धो सकते तो आप रहने दो, आप मत धो, हम धो लेंगे। उस बात पर इतना ज्यादा चिढ़ने की क्या जरूरत थी? आप कलप रहे हो, आप रो रहे हो, आप उसके पापा को बीच में लेकर आए कि तुम्हारे बाप का घर नहीं है तो मुझे नहीं सिखाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तुम होती कौन हो। और ये तो मतलब बहुत कम था, लाइव में इससे बहुत ज्यादा हुआ है, लाइव में बहुत कुछ हुआ है। अपने काम की दुहाइयां दी गई है, हमें बाहर जानते हैं, हमारे पास काम है, हम तो ऐसे ही आ गए, और साथ ही में ये भी कहना कि मेरा बहुत हो गया, अब मैं तो जा रही हूँ इस घर से। तो आप एक तो लॉजिक की बात करते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई बार इंसान अपने ही लॉजिक्स में जो है वो फंस कर रह जाता है, और नेहा भसीन के साथ कुछ ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ आप कहते हो वो बच्ची है, दूसरी तरफ आप उससे एक्सपेक्ट भी, बहुत बड़े बड़े मतलब एक्सपेक्टेशंस आप उससे कर रहे हो, तो ये कहां तक जो है जायज है। शमिता जी आती हैं उनको समझाने के लिए कि हमें लोग बाहर जानते हैं, मतलब अगर आपको लोग बाहर जानते हैं तो आप अगर बर्तन धो रहे हैं और वो बर्तन गंदे हैं तो आपको ये लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको लोग बाहर जानते हैं। तो एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, हाँ आपको लोग बाहर जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो जान रहे हैं। हमारे शांति प्रिय राकेश बापत जी वो भी आते हैं और सवाल कहां उठाते हैं? अपब्रिंगिंग पर, परवरिश पर। आप लोगों ने खुद कहा आप मूज को नहीं जानते, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि उसकी परवरिश, उसको सही गाइडेंस नहीं मिली है? उसकी मां पर भी सवाल, उसकी पूरी फैमिली पर सवाल, उसकी परवरिश पर सवाल, और फिर आप कहते हो वो 20 साल की है। तो फिर आपने बड़े होकर क्या कर लिया? अगर आप बड़े होकर ऐसे हो तो फिर वो 20 साल की ऐसी है तो वो बहुत सही है मेरे हिसाब से। अगर बात एज की ही है, बात एक्सपीरियंस की, आपको तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है ना, तो आपको तो ये ऐसी बातों का मुद्दा तो मतलब कहीं दूर दूर तक बनाए नहीं बनता, ये जबरदस्ती है। एक लड़की को आपने कॉर्नर कर दिया है क्योंकि वो 20 साल की है। मतलब देखो नेहा जी, ये कैसा लॉजिक है? वो गेम में है, आपके साथ है, उसी घर में है जिसमें आप रह रही हैं। ये मुझे चीज बहुत अजीब लगी। निशांत ने एक चीज बहुत सही कही कि 10 लोग आकर एक इंसान पर तुम चढ़ रहे हो, तो क्या ये सही है? इसमें तुम्हारा बड़प्पन दिख रहा है। मूस का जो है सामान हटा दिया गया, उसको बोल दिया गया जहां मर्जी जाकर सो जा, ऊपर सो जा, इधर उधर सो जा, जहां तुझे सोना है सो जा। उसके घर से जो वो फोटोज लेकर आई है, उसकी फैमिली की फोटोज है, उसका सामान, उसका कंबल, उसका तकिया जो है साइड में सोफे पर रख दिया गया। मतलब इस तरह से करना, फिर आप कहते हो हम बड़े हैं, वो 20 साल की है। मैं बार बार ये चीज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बार बार यही चीज आई है। किस तरह का फील करवाना चाहते हो आप उसको? और अगर आप कह रहे हो कि वो छोटी है तो उस छोटी लड़की पर, फिर उसके दिमाग पर इस चीज का क्या असर पड़ने वाला है? ये बहुत गलत है, और जो भी हो रहा है ये सच्ची में बहुत गलत है। प्रतीक ने इस चीज के लिए स्टैंड लिया, लेकिन प्रतीक को भी नेहा ने बोल दिया तू भी मेरे से बात मत करना। तो जब भी कुछ भी लड़ाई हुई है तो नेहा जी का मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप उनके साथ बहुत बढ़िया हो, आप उनकी बात में एग्री कर रहे हो, नहीं बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात कह दी, बहुत अच्छा लॉजिक है 20 साल वाला, ठीक है, तो वो आपके साथ बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे ही आपने कहीं थोड़ा सा विरोध कर दिया कि नहीं नेहा जी आपने गलत कर दिया, ऐसा कैसे बोल दिया,
सोए हुए शेर को जगा दिया। तो ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। बाकी आप लोगों की इस चीज में क्या राय है? क्या ये सब कुछ जो हो रहा है खासकर मूज के साथ, ये सही हो रहा है? क्या वो आपको इतनी गलत लगती है वो लड़की, इतनी गलत? क्योंकि मुझे तो नहीं लगती। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।